आज के इस लेक्चर में हम पोस्ट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि बायोस एंड यूईएफआई की सेटिंग कैसे आप खोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए पोस्ट टेस्ट का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आप पीछे लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं, जैसे कंप्यूटर का पावर बटन ऑन होता है तो जो फर्मवेयर हैं वो आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए कुछ पोशीदा इक़दाम करते हैं। पहला स्टेप वो क्या करते थे, बायोस एंड यूईएफआई पहला काम क्या करते थे, आपकी हार्डवेयर्स को चेक करते थे। अगर कोई हार्डवेयर ख़राब होगा तो वो बीपिंग आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं। अगर हार्डवेयर सारे ठीक थे तो दूसरा स्टेप आप पीछे पढ़ चुके हैं कि वो विंडोज़ को लोड करते थे यूएसबी में से या ड्राइव में से। अब यही क्या है, पोस्ट का क्या मतलब, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही आप कंप्यूटर के पावर बटन को ऑन करेंगे तो फर्मवेयर इस बात को यकीनी बनाता है कि वो तमाम हार्डवेयर को चेक करे और बताए कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। अगर नहीं, अगर तमाम पुर्जे यानी कि कंप्यूटर के तमाम अज्जा ठीक हैं तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में लोड होगा, यानी कि आपकी स्क्रीन पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं जिसकी मदद से आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चीज़ें आपकी स्क्रीन पर इंटरफेस आ जाएगा। अगर कुछ गलत होगा तो कंप्यूटर बीपिंग करेगा, यानी कि आवाज़ निकालेगा या स्क्रीन पर एक मैसेज देगा। अब उन्होंने मिसाल दी, अगर रैम गायब है यानी कि रैम है ही नहीं टोटल आपके कंप्यूटर में, तो वो क्या होगा, मुसलसल बीपिंग करते रहेगा और आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। अब तो ये था पोस्ट टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है वो बायोस तक रसाई। और देखिए अगर मैं आपको ये तस्वीर थोड़ी सी बड़ी करके दिखाऊं तो चूँकि मैं तो ये स्क्रीन पर आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं कंप्यूटर तो बंद कर नहीं सकती। तो ये उन्होंने जैसे ही कंप्यूटर ऑन हुआ, जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो आपका अब कंप्यूटर किस कंपनी का है, मेरा तो है डेल का, तो मैं F2 दबाऊँगी। अगर आपका HP है तो आप क्या कहेंगे, F10 दबाएंगे। अगर MSI है तो आप क्या बताएंगे, डेल की बार बार प्रेस करेंगे यहाँ तक कि ये वाली पिक्चर, इस तरह की तस्वीर आपके स्क्रीन पर क्या हो जाएगी, आ जाएगी, ठीक है। तो मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या है, अगर आपका कंप्यूटर क्या है डेल का, तो HP का है तो आप कौन सी की दबाएंगी, F10, ठीक है। अगर आपका क्या है HP का नहीं है बल्कि डेल का है तो आप कौन से दबाएंगी, F2। मेरा डेल का है तो मैं F2, जैसे ही कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करूँगी बार बार F2 दबाते रहूँगी यहाँ तक कि ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, मेरे पास बायोस की सेटिंग खुल जाएंगी मेरे सामने, ठीक है। अगर आपका डेल है तो F2, HP है तो F10 और MSI भी एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है तो आप कौन सा करेंगे, फिर आप DEL दबाएंगे, ठीक है। दबाते रहेंगे यहाँ तक कि आपको बायोस की स्क्रीन ज़ाहिर हो जाएगी, यानी कि ये वाली स्क्रीन दोबारा से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रीस्टार्ट। अगर कोई गलत सेटिंग आपने महफूज कर दी है तो बायोस की सेटिंग के अंदर लोड सेटअप डिफ़ॉल्ट या रीसेट टू डिफ़ॉल्ट, यानी कि आपने गलत सेटिंग कोई कर दी, कोई तारीख गलत डाल दी, ठीक है, या आपने बूट ऑप्शन गलत डाल दिया, तो आप कंप्यूटर में बायोस सेटिंग में एक ऑप्शन होगा लोड सेटअप डिफ़ॉल्ट, जो पहले वाला डिफ़ॉल्ट था जो पहले से कंप्यूटर में मौजूद था, आपने नहीं उसे छेड़ा था, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं पिछली वाली सेटिंग में कंप्यूटर की अपनी सेटिंग चले जो पहले से कंप्यूटर ख़रीदते वक्त थी, तो वो आप इस लोड सेटअप डिफ़ॉल्ट्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बूट ऑर्डर और बूट रिपेयर। बूट ऑर्डर मैं आपको बता चुकी हूँ, कंप्यूटर बूट ऑर्डर मतलब क्या होता है, कंप्यूटर जब चले, ठीक है, तो वो सिस्टम की फ़ाइल्स USB से उठाए या आपकी हार्ड ड्राइव हार्ड डिस्क से उठाए। तो बूट ऑर्डर आप बताएंगी कि कहाँ से आपका कंप्यूटर सिस्टम फाइल्स को लोड करना शुरू करे। बूट ऑर्डर से मुराद वो तरतीब है जिसमें कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के लिए डिवाइस तलाश करता है। मसलन दो हो सकती हैं, USB भी हो सकती है या फिर हार्ड ड्राइव को आजमाया जाता है। बूट ऑर्डर अगर आपने तब्दील करना है तो आप बायोस की सेटिंग में जाएं, बूट टैब या मेन्यू पर जाएं। अगर आप गौर से देखें तो ये देखें बूट टैब आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। बूट टैब पर जाएं, ठीक है। प्रायोरिटी लेगेसी बूट ऑप्शन प्रायोरिटी, जो भी आप करना चाहते हैं उसको पहले नंबर पर लें, ठीक है। अगर आप USB चाहते हैं तो USB को पहले नंबर पर लें,
ठीक है। अगर आप हार्ड ड्राइव चाहते हैं तो आप इस हार्ड ड्राइव को पहले नंबर पर लें, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि अगर आपने बूट ऑर्डर तब्दील करना हो, अपनी मतलूबा डिवाइस USB को फहरिस्त में सबसे ऊपर ले जाएं, ठीक है। इन तब्दीलियों को महफूज करें और बाहर निकलें, ठीक है। महफूज करें, ये देखें सेव एंड एग्ज़िट, अगर आप बुक खोली हुई होगी तो आपको नज़र आएगा सेव एंड एग्ज़िट, यानी कि इसे मैंने महफूज किया और फिर चली भी गई, बाहर भी निकल आई। अब आपका कंप्यूटर जब ऑन होगा तो वो USB के ज़रिए फ़ाइल्स को उठाएगा, लेकिन आपकी USB लाजमी तौर पर आपके कंप्यूटर पर लगी होनी चाहिए, वरना कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि आपने बूट ऑर्डर कंप्यूटर का तब्दील कर दिया। अब आप चाह रही हैं USB से आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो, ना कि हार्ड ड्राइव से, ठीक है। अब फिर वो आगे बता रहे हैं, बाज़ औक़ात कंप्यूटर में ख़राब फाइलें हैं या डिलीट हो गई हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर चल ही नहीं रहा, तो विंडोज़ रिकवरी यानी कि वही जो पहले आप बूटेबल मीडिया आपने बनाया था, USB हो सकता है, DVD भी हो सकता है, तो सिस्टम स्टार्टअप रिपेयर के ज़रिए आप इसको इस्तेमाल करते हुए अपने कंप्यूटर को ऑन कर सकती हैं। तो ये टॉपिक आज का इतना ही था, आगे फिर कल पढ़ेंगे।